जैसे ही पिया का सामान लेने के लिए घर से बाहर निकलती है, सेठ दाऊद के आदमी फौरन पिया को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। पिया की अम्मी जब देखती हैं कि पिया को घर से निकले काफी देर हो चुकी है और वो अभी तक वापस नहीं आई, तो वो घबराकर सीधे सावल के पास पहुंचती हैं और कहती हैं, बेटा, पिया को घर से निकले हुए बहुत देर हो गई है और वो अभी तक घर नहीं आई। ये सुनते ही सावल एकदम परेशान हो जाता है और पिया की अम्मी से कहता है, आपको मुझे पहले बताना चाहिए था, मैं अपने आदमी पिया के साथ भेज देता। सावल फौरन गाड़ी निकालता है और पिया की तलाश में निकल पड़ता है। वो पिया को बहुत ढूंढता है, लेकिन कहीं भी उसका कोई नामो निशान नहीं मिलता। तभी अचानक सावल की मोबाइल पर एक अनजान नंबर से वीडियो आती है। जैसे ही सावल वीडियो देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वीडियो में पिया कुर्सी पर रस्सियों से बंधी हुई होती है और रोते हुए कहती है, मुझे बचा लो, सेठ दाऊद के आदमी मुझे जान से मार देंगे। पिया को इस हालत में देखकर सावल बुरी तरह टूट जाता है। वो फौरन अलियार को कॉल करता है और गुस्से में कहता है, तुम्हारे बाप सेठ दाऊद ने पिया को किडनैप कर लिया है। अगर पिया को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे बाप की जान ले लूंगा। ये सुनते ही अलियार भी आग बबूला हो जाता है। सावल अपने आदमियों के साथ सीधे जेल में सेठ दाऊद के पास पहुंचता है। सेठ दाऊद जैसे ही सावल को देखता है मुस्कुराने लगता है और कहता है, मुझे पता था, आखिर तू मेरे पास ही आए। सावल गुस्से में सेठ दाऊद का गिरेबान पकड़ लेता है और कहता है, अगर पिया को कुछ हो तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। सेठ सावल से कहता, अगर तू चाहता है कि पिया तुझे जिंदा सलामत मिले, मेरे ऊपर से सारे केस वापस लेने होंगे। ये सुनकर सावल का गुस्सा और भड़क जाता है। वो तुरंत ससी जी के पास पहुंचता है। ससी जी सावल को सामने देखकर हैरान रह जाती। सावल कहता है, आज मुझे फिर से आपकी मदद चाहिए। पिया जी को सेठ दाऊद के आदमियों ने किडनैप कर लिया और आपके शौहर शहरियार साहब के अलावा कोई भी सेठ दाऊद के आदमियों तक नहीं पहुंच सकता। ससी जी तुरंत शहरियार को बुलाती हैं। सावल शहरियार को सारी बात बता देता। शहरियार अपनी ताकत का इस्तेमाल करके सारे पुलिस अफसरों को पिया को ढूंढने में लगा देता। सावल कहता है, मैं आपका और ससी जी का ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इसी दौरान सावल के नंबर पर से वही वीडियो आती है। इस बार सेठ दाऊद का आदमी निसार पिया के सिर पर जोरदार डंडा मार देता है और पिया के सिर से खून बहने लगता है। ये देखकर सावल गुस्से से कांप उठता है। तभी उसी नंबर से कॉल आता है। निसार कहता है, अब भी तेरे पास मौका है, सेठ दाऊद पर लगे सारे इल्जाम वापस ले ले। अगर तूने सारे केस वापस नहीं लिए तो शाम तक तेरे पास पिया की लाश पहुंचेगी। ये सुनकर सावल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो गुस्से में कहता है, मैं तेरी जान ले लूंगा। डिप्टी कमिश्नर शहरियार तुरंत सावल के मोबाइल से वो नंबर लेकर पुलिस अफसर को देते हैं और कहते हैं, इस नंबर की लोकेशन ट्रैक करो। पुलिस अफसर फौरन लोकेशन ट्रैक कर लेता है। अब शहरियार और सावल लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। पुलिस और सावल को सामने देखकर सेठ दाऊद के आदमी भागने लगते हैं, लेकिन निसार सावल के हाथ चढ़ जाता है। सावल निसार की जमकर धुनाई करता है। जैसे ही सावल की नजर पिया पर पड़ती है, तुरंत पिया को रस्सियों से आजाद करता है। पिया रोते हुए कहती है, मुझे पता था तुम जरूर आओ। पिया सावल को गले लगा लेती है और कहती है, सावल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती। उसी वक्त अलियार वहां पहुंच जाता है। जब वो पिया सावल को एक साथ देखता है तो अंदर से टूट सा जाता है। पिया की नजर अलियार पर पड़ती है और वो कहती है, अलियार, मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने मेरा और मेरे बाप असलम का साथ दिया। मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अलियार ये समझ जाता है कि पिया का साथ अब यहीं तक। सावल पिया को गाड़ी में बिठाता है और अपने साथ घर ले आता है। उधर सेठ दाऊद को यह खबर मिल जाती है, उसके आदमी पिया तक पहुंच गए थे और नाकाम हो गए। ये सुनकर सेठ दाऊद आग बबूला हो जाता है। असलम साहब सावल से कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हारी और पिया की शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर सावल मुस्कुरा देता है। पिया भी समझ जाती है सावल उससे शादी करने के लिए पूरी तरह तैयार। सावल के आदमी भी सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। उधर जब अलियार को पता चलता है असलम साहब ने सावल और पिया का रिश्ता तय कर दिया है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अगर आप सावल और पिया की शादी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।